बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। माधव, जो एक मेहनती युवक था, काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव विजयपुरा पहुंचा। राम राम सेठ जी, मैं परदेसी हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ा है। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं बड़ी मेहनत से करूंगा। भाई, हालत तो तुम्हारी खस्ता लग रही है। मेरे पास एक काम है। मेरी 50 गाय और भैंसें हैं। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी, गोबर उठाना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जी मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। बस रहने को थोड़ी जगह और 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। माधव ने दिन रात एक कर दिया। वो जानवरों की सेवा अपने परिवार की तरह करता था। उसकी मेहनत से गायों ने ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया। माधव, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी गायें पहले कभी इतनी स्वस्थ नहीं थीं। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद मालिक, ये सब आपकी कृपा है। साल बीतते गए। माधव ने अपनी पाई पाई जोड़कर 5,000 रुपए जमा कर लिए, लेकिन अब उसे एक डर सताने लगा। मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं, गौशाला में कोई भी आ सकता है। अगर चोरी हो गए तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह माधव सेठ के पास जाता है। मालिक, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। मुझे चोरी का डर लग रहा है। क्या आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं? माधव, मैं तो व्यापार के लिए अक्सर बाहर रहता हूँ। तुम गांव के जमींदार शेर सिंह के पास जाओ। सुना है वे भरोसेमंद हैं और उनके घर पहरेदार भी रहते हैं। नमस्ते जमींदार साहब, मैं सेठ गिरधारी के यहाँ काम करता हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? हुजूर, मैंने मेहनत करके 5,000 रुपए जमा किए हैं। घर में डर लगता है कि आप इन्हें अपनी अमानत समझकर रख लेंगे। जब मुझे घर बनाना होगा तब ले लूंगा। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े समझदार हो। लाओ, यहाँ पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तुम जब चाहो मांग लेना। माधव पैसे देता है और चला जाता है। 5 साल बाद माधव की अब उम्र ढलान पर आ चली थी। थोड़ा बूढ़ा लगने लगा है। वो जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब नमस्ते। मैंने 5 साल पहले आपके पास 5,000 रुपए रखवाए थे। अब मुझे अपना घर बनाना है। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। जमींदार हैरानी का नाटक करते हुए, पैसे? कौन से पैसे? और तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मालिक, ऐसा अनर्थ ना करें। मैंने अपनी खून पसीने की कमाई आपको दी थी। सेठ गिरधारी गवाह हैं। ये भिखारी मेरी ईमानदारी पर शक करता है। कोई रसीद है तेरे पास? नहीं ना? निकल जा यहाँ से। जमींदार अपने आदमियों को इशारा करता है। वे माधव को डंडे से मारकर बाहर फेंक देते हैं। माधव चोटिल हालत में सेठ गिरधारी के पास आता है। अरे माधव, ये क्या हालत बना रखी है? किसने मारा तुम्हें? मालिक, वो जमींदार बेईमान निकला। उसने मेरे पैसे हड़प लिए और मुझे पिटवा दिया। उस जमींदार की इतनी हिम्मत! तुम रो मत माधव, लोहे को लोहा ही काटता है। मेरे पास एक तरकीब है। सेठ माधव के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। माधव के चेहरे पर उम्मीद जगती है। अगले दिन सेठ गिरधारी एक बड़ा संदूक लेकर और अच्छे कपड़े पहनकर जमींदार के घर जाते हैं। नमस्ते जमींदार साहब। अरे सेठ गिरधारी जी, आइए आइए। आज गरीब खाने में कैसे आना हुआ? भाई, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे पास 50,000 रुपए नकद और कुछ गहने हैं। साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि इन्हें आप अपने पास सुरक्षित रख लें। 50,000 का नाम सुनते ही जमींदार की आंखें चमक उठती हैं। अरे सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए। आपकी अमानत यहाँ मेरे पास मेरी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तभी योजना के मुताबिक माधव लंगड़ाते हुए वहाँ आ जाता है। जमींदार साहब, मेरे पैसे। जमींदार माधव को देखकर घबरा जाता है। वह सोचता है, अगर मैंने इस भिखारी के साथ अभी झगड़ा किया तो सेठ को शक हो जाएगा कि मैं बेईमान हूँ और वो मुझे 50,000 का संदूक नहीं देगा। 5,000 देकर 50,000 हथियाने में ही फायदा है। अरे माधव, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन मेरे मुनीम ने गलती से तुम्हें नहीं पहचाना था।
ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए। माधव पैसे लेकर सेठ को इशारों में धन्यवाद करता हुआ चला जाता है। माधव के जाने के बाद जमींदार हाथ मलता हुआ सेठ की तरफ मुड़ता है। लीजिए सेठ जी, अब वो संदूक मुझे दे दीजिए, मैं उसे तिजोरी में रख देता हूँ। तभी सेठ का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक रुकी, मालिक। जिन व्यापारियों के साथ आपको तीर्थ यात्रा पर जाना था, उनका संदेश आया है। यात्रा रद्द हो गई है, अब हमें जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जमींदार साहब, लगता है भगवान नहीं चाहते कि मैं आपको कष्ट दूं। अब मुझे पैसे रखवाने की जरूरत नहीं। पर सेठ जी, चाय तो पी लीजिए। फिर कभी जमींदार साहब, आपकी ईमानदारी आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। सेठ हंसते हुए निकल जाते हैं। लालच में आकर जमींदार ने माधव के पैसे भी लौटा दिए और सेठ का खजाना भी हाथ नहीं आया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा।